तो नीम करोली में उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया, अपने तपस्या का समापन किया, भंडारा किया, बहुत सारे लोगों को खाना पीना खिलाया और फिर वो वहाँ से चल दिए, आगे बढ़ गए। और अब वो गए उत्तराखंड में नैनीताल, उस समय उत्तर प्रदेश ही होता था पूरा। तो वो नैनीताल गए और नैनीताल के पास एक जगह है कैंची, हिमालयन पहाड़ों की तलहटी पे बसा एक छोटा सा जगह है। पहले तो गांव की तरह ही था, अभी तो बहुत प्रसिद्ध हो गया कैंची धाम। तो बाबा वहाँ पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने अपना आश्रम बनाया और हनुमान जी की साधना उन्होंने वहाँ पे भी की। बेसिकली हनुमान भक्त थे और बहुत सारे लोगों को जो उनसे जुड़े हुए हैं या जिन लोगों को अनुभूति हुई है या जिन लोगों ने उनसे दीक्षा ली, दीक्षा तो देते नहीं थे, या उनके चमत्कार जिन लोगों को महसूस हुए, जो लोग उनसे जुड़े, वो कहते थे कि ये स्वयं साक्षात हनुमान जी हैं। तो शिव के 11वें अवतार हनुमान जी हैं, या फिर हम बोलते हैं कि शिव जी के आंशिक अवतार है हनुमान जी, और हनुमान जी के अवतार बाबा नीम करोली हैं। तो इनको शिव जी का, इवेंचुअली इनको शिव जी का आंशिक अवतार भी बोला जा सकता है। अच्छा, वो जो जगह थी उसका नाम था नीम्ब करोली, नीम्ब करोली। तो इनका नाम नीम करोली कैसे हो गया? अब जब वो वहाँ नीम्ब करोली से उत्तराखंड आए, कैंची धाम आए, और वहाँ पे जब उन्होंने रहना शुरू किया, अपना आश्रम बनाया, तो लोगों ने पूछा ये कौन है, कहाँ से आए? तो लोगों ने कहना शुरू किया कि ये नीम करोली बाबा हैं, नीम करोली से आए हैं। अब क्योंकि भारत में हमेशा से पश्चिम के लोग आते हैं दर्शन और आध्यात्म की खोज में, तो वो भी पहुँचे, बहुत सारे लोग बाबा जी के पास पहुँचे, महाराज जी के पास पहुँचे, और उनको भी अनुभूतियाँ होना शुरू हुई। उनके जो प्रश्न थे, उन लोगों को अपने प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू हुआ। अब जो अंग्रेज़ होते हैं या पश्चिम के लोग होते हैं, वो हमारे हिंदी शब्दों का या हमारे देसी शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। जैसे योग को योगा बोल दिया, राम को रामा, कृष्ण को कृष्णा, तो वो नीम करोली को उन्होंने नीम करोली नाम रख दिया। अब होता ये है कि कह लीजिए कि हमारा काइंड ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि पश्चिम के लोग जो बोलते हैं वही हम सही मान लेते हैं, तो वो सही उच्चारण नहीं कर पाते थे नीम करोली, तो उन्होंने नीम करोली बोल दिया, और इस तरीके से उनका नाम नीम करोली बाबा प्रसिद्ध हो गया। और बाबा ने बड़ी खुशी खुशी इस नाम को स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि जो चैतन्य भागवत है उसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयोस्तु शुभम पुण्यम भावग्राही जनार्दना। कि जो मूर्ख होता है वो विष्णाय होता है, वो विष्णाय नमः बोलता है, और जो धीर होता है, बुद्धिमान होता है, वो विष्णवे नमः बोलता है। लेकिन भगवान जो हैं वो व्याकरण के पीछे नहीं जाते, भगवान भाव के पीछे जाते हैं। तो आप विष्णाय नमः बोलिए या विष्णवे नमः बोलिए, अगर आपका भाव सच्चा है तो आपको उतना ही फल मिलेगा। तो आप नीम करोली बोलिए या नीम करोली बोलिए या कम्बल वाले बाबा बोलिए या चमत्कारी बाबा बोलिए या जो भी बोलिए, अगर आपका भाव सच्चा है तो आपकी बात बाबा तक पहुंच जाएगी। और आज भी बहुत सारे लोगों को उनके होने की अनुभूतियाँ होती हैं। आप उनसे कनेक्ट कीजिए, वो आप कोशिश कीजिए उनसे कनेक्ट करने की, एंड ही विल मेक श्योर कि वो आपसे कनेक्ट करेंगे। तो ये छोटी सी कहानी थी बाबा नीम करोली की। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। हम बाद में फिर कभी एक और कहानी लेंगे बाबा नीम करोली की। तब तक के लिए नमस्कार। जय हो बाबा नीम करोली महाराज।